एक सवाल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्षेत्र में बढ़ूंगा। ले लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मुस्कान है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी बिहार में रिसेंटली जनगणना हुई थी, तो उससे मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? कास्ट सेंसस से सर, कास्ट सेंसस कुछ मुद्दा बन रहा है क्या? ये इंटरेस्टिंगली ये सवाल भी सर्वे में पूछा गया, मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार प्रोफेसर साहब जो हैं वो इसका उत्तर दे दें। सर, एमपी क्या जाति पर चलने वाला राज्य है? मुझे नहीं लगता है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने अभी रिलीज किए उसका असर बिहार पे तो हो सकता है, यूपी के चुनाव पे भी हो सकता है, जब चुनाव होंगे तब। मध्य प्रदेश के चुनाव पे मुझे इसका असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कास्ट सेंसस का क्या मध्य प्रदेश के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये लोगों के मन में कोई मुद्दा है? देखिए, ये सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में, इसका जवाब आपके सामने आने जा रहा है स्क्रीन पर। जातिगत जनगणना राहुल गांधी का इस वक्त पेट प्रोजेक्ट है। 65% लोगों ने ये कहा है हां, ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल ओबीसी समुदाय के रिस्पोंडेंट्स के लिए ही था, उनके बीच में ही ये सवाल पूछा गया था। तो ओबीसी समुदाय में 65% लोग मानते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के बीच में से निकली आवाज है। 21% ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, जातिगत जनगणना कोई हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है, और 14% ने इस पर अपनी राय नहीं रखी। चले, अब मैं आपके सामने 51 और सीटें रखने जा रहा हूं सर्वे में। बघेलखंड की 51 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर पिछली बार किया था, और आपको बता दें, ये इन दोनों रीजन्स को, अगर आप बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला दें तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और शहडोल, सतना, रीवा और सीधी, इनको भी हम इसी रीजन में लेकर के बात करेंगे। जो नेता, जो दल 51 सीटों वाले इस रीजन को जीतेंगे, निश्चित तौर पर उस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में एज मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा स्पीकर गिरीश गौतम इसी क्षेत्र से आते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला, वो यहां से हैं, उनका इलाका यही है। कांग्रेस के अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, ये बघेलखंड के नेता हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीडी शर्मा, वो खजुराहो से जीत करके आते हैं। तो यहां पर भी बड़े सीनियर लीडर्स दोनों ही पार्टियों के पास हैं। डेटा आपकी स्क्रीन पर, 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए, यहां भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है। और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है। 4 सीटों का नुकसान है यहां पर। बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है, बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी, आज भी है। लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए। 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। तो यहां गैप जो है, बीजेपी जो है थोड़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, गैप को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। 2018 का ओवरऑल जो चुनाव का नतीजा आया था उसको आप जरा याद कीजिएगा। 109 और 114, 109 भाजपा था, 114 कांग्रेस पार्टी था। अभी 68 पर आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और 54 पर कांग्रेस पार्टी वो खड़ी हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे, लेकिन 2018 की तुलना में नुकसान। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पिछड़ रही है तो इसका मतलब जो अंतर विरोध पार्टी के थे वो अभी उसको सुलझा नहीं पाई है। जब भावेश जी गए होंगे, अब जैसे आपको ध्यान में होगा कि सीधी की जो सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव दे दिया गया है, जिनको हटाया गया है वो ताल ठोंक रहे हैं कि हम तो मैदान में आने वाले हैं। उनका वो ऑडियो भी एक वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा कि हम तय कर लेंगे, हमारे समर्थक सब कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। इसका एक इलाका सिंगरौली यानी ऊर्जा धानी, उस तरह से भी देख सकते हैं। सतना पन्ना वाला इलाका है। खजुराहो आप सब जानते हैं, वो तो भारत का प्रसिद्ध स्थान है। ओवरऑल अगर कहें तो इस इलाके की कनेक्टिविटी
इस इलाके की जो कल्चरल डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ के वोटिंग पैटर्न और पूरे प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा अंतर है कि ये पन्ना, रीवा, महाराजाओं वाले राज भी हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्वालियर चंबल है, यहाँ के भी राजाओं का एक प्रभाव रहा है। अब वो प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी, ये यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अब पन्ना की हीरा खदान उतना बहुत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो टाइगर सफारी है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ये बहुत असर डालती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका टेस्ट भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा है यहाँ, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। काम का भी टेस्ट है बीजेपी के लिए, और आपने कहा पार्टी के अंतर विरोधों का भी। निश्चित तौर पर। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? देखिए, इसमें बात यह है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का, बिल्कुल बहुत अच्छा संगठन है वहाँ पे बीजेपी का, और ज़्यादातर पिछले चुनावों को भी देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीती थी। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर और इस रीजन में आते हैं। वो ये है कि एक तो बीएसपी ने अपना बहुत प्रभाव बढ़ाया है इस रीजन में। 2 सीटें बीएसपी ने पिछले चुनावों में जीती, 4 सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, 11 सीटों में तीसरे नंबर पर रही थी। उसके साथ साथ गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है उसके साथ उसका जो है इस वक्त गठबंधन है, और 8 सीटों पर इस पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन में इस बार क्या होता है, क्योंकि अगर ये प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि बीएसपी इस रीजन में प्रभाव अपना काफी बढ़ा चुकी है, अगर वो फैक्टर रहता है तो बीजेपी को दिक्कतें होंगी। बीजेपी को दिक्कत होगी, बसपा अच्छा करेगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।